सुन रहे हैं फिल्मी सफर विद आरजे आनंद। अबे उठो, साले 24 घंटे में 48 घंटे सोते रहते हैं। क्या डायलॉग है ना, मतलब सुनकर चेहरे में एक मस्ती सी छा जाती है और इंसान बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। वो गोल्डन एरा का टाइम ना, इतना खास, इतना यादगार और हम सब के दिल के पास। आप सोचेंगे कि मैं किस नॉस्टैल्जिया, किस गोल्डन एरा की बात कर रहा हूँ। वो क्या है ना, कुछ लोगों ने उस एरा को देखा है, कुछ ने उसको जाना है और कुछ ने बस उसके बारे में सुना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से उस फिल्मी यादों को ताज़ा किया जाए और उन पलों को आपके साथ जिया जाए जो शायद फिल्म देखने के बाद भी आपको ना पता चले। तो आज मैं आपको ऐसे ही फिल्मी सफर में ले जाने वाला हूँ जहाँ आप कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्सों में खो जाने वाले हैं, कुछ ऐसे ही नगमों में डूब जाने वाले हैं कि आपका भी दिल कहेगा कि भाई फिल्मी सफर तो था मगर बड़ा ही सुहाना। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। आज हम आपको ऐसी एक फिल्म के बारे में बताएंगे जो हम सबके जहन में एक याद बन चुकी है। वो उन 7 भाइयों की कहानी है जिसने दर्शकों को दशक तक हंसाया। हम बात कर रहे हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता की। एनसी सिप्पी फिल्म बैनर के तले इस फिल्म ने 22 जनवरी 1982 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इसको प्रोड्यूस किया था रोमू सिप्पी ने और इसका डायरेक्शन किया था राजन सिप्पी ने। भाई 2 घंटे 46 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन पे लिखा था सतीश भटनागर जी ने और डायलॉग लिखे थे कादर खान साहब ने। इस फिल्म के लीड और सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेसेस में थे, भाई आप सब उनको जानते हो, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, और उनका साथ दिया था अमजद खान, शक्ति कपूर, कंवलजीत, पेंटल, सुधीर, सचिन पिलगांवकर, रंजिता कौर, प्रेमा नारायण और ऐसे बहुत से कलाकार। दिलबर मेरे जब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। क्या आपको पता है, सत्ते पे सत्ता सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं बल्कि अपने ब्लॉकबस्टर म्यूजिक के लिए भी जानी जाती रही है। इस फिल्म के गानों को अपनी धुनों से सजाया था आर डी बर्मन और इनकी लिरिक्स लिखी थी गुलशन बाबरा ने। कि पल में पिघल जाओगे। फिल्म के इन गानों को अपनी जादुई आवाज दी थी लेजेंडरी किशोर कुमार, आर डी बर्मन, अनंत पिंटू, भूपिंदर सिंह, सपन चक्रवर्ती, आशा भोसले, दिलराज कौर और गुलशन बाबरा ने। गानों के सभी वर्जन मिला के कुल 8 गाने रखे गए थे इसमें, जिनके बोल थे मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। क्या गाना था यार। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। झुका के सर को पूछो मैडम, How do you do? How do you do? परियों का मेला है, हर दिल अकेला है, मिल जाओ मिलने के। भाई जो अगला गाना है ना, वो मैं हर मोड़ पे सुनता हूँ। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। और भाई जब ताश वाश खेलते हैं हम लोग, दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। और जब मिलना हो, साथ बैठना हो, जिंदगी मिलके बिताएंगे, खाले दिल गा के सुनाएंगे। इसके 2 वर्जन थे। आज भी इन गानों को उतना ही पसंद किया जाता है जितना पहले किया जाता था। आपको बता दें, इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, इंडिया की बात कर रहा हूँ, 4 करोड़ 25 लाख। और भाई वर्ल्ड वाइड में तो लगभग 5.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। और इसी के साथ सत्ते पे सत्ता 1982 की एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और इससे जुड़ी एक मजेदार बात बताऊं क्या,
अपने नाम की तरह ये फिल्म भी 1982 में पैसे कमाने के मामले में 7वें नंबर पर रही थी। तो भैया क्या कमाल बात है ना ये। वैसे ही आज हम आपको फिल्म से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता होगी। जैसे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन अपने घर पर हर साल बहुत बड़ी सरस्वती पूजा रखा करते थे, जिस पूजा में कई सारे सेलिब्रिटीज शामिल हुआ करते थे। और इसी पूजा के दौरान राजन सिप्पी ने सभी के सामने इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया था। और ये भी बताया जाता है कि उस साल 1978 में इस फिल्म का एक गाना भी रिकॉर्ड किया गया था, और ये गाना बॉम्बे के बहुत ही फेमस मिनर्वा थिएटर में प्रीमियर किया गया था। और उसमें लीड एक्टर के तौर पर वैसे तो पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे, लेकिन आगे चलकर जो हमारे शत्रुघ्न सिन्हा साहब है ना, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म सत्ते पे सत्ता सबसे पहले उन्हें ऑफर की गई थी, लेकिन उस समय अपनी और दूसरी फिल्म के चलते वो इस फिल्म पर काम नहीं कर पाए थे, और बाद में ये फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी। उनके अलावा 6 और भाइयों वाले रोल के लिए 6 एक्टर्स की जरूरत थी। और आपको शायद ये जान के हैरानी होगी, इसमें अमिताभ बच्चन के छोटे भाई गुरु के रोल के लिए सबसे पहले हमारे मिथुन दा को अप्रोच किया गया था। एक्चुअली ये वो समय था जब मिथुन फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे, और उसके चलते मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन के छोटे भाई गुरु के रोल के लिए तैयार हो गए थे, जिस रोल को बाद में कंवलजीत सिंह ने निभाया था। उस समय फिल्म की कास्टिंग में एक और बदलाव था कि रंजिता कौर हमें मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट नजर आने वाली थी, लेकिन सत्ते पे सत्ता के अनाउंस होने के कुछ साल बाद जब भाई हमारे मिथुन दा का परचम लहरा दिया गया तो उन्होंने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सत्ते पे सत्ता में मिथुन का रोल अमिताभ बच्चन के सामने काफी छोटा होने वाला था। मिथुन के फिल्म से बाहर होते ही रंजिता, जो पहले मिथुन के अपोजिट नजर आने वाली थी, उनको अमिताभ बच्चन के अपोजिट साइन किया गया, जो हमें फिल्म में अपाहिज के किरदार में नजर आई। मैं कहता हूँ उठो। नहीं, मैंने तो सोचा था मेरी जिंदगी ने किसी के सहारे नई करवट ली है, नई खुशी महसूस की है। और आपको पता है, अमिताभ बच्चन के डबल रोल बाबू के साथ उनकी प्रेम कहानी भी दिखाई देती है। इस फिल्म सत्ते पे सत्ता की शूटिंग के कुछ हिस्सों के दौरान हमारी जो हेमा मालिनी जी थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी। जानवर, बिल्कुल जानवर हो तुम सब। ये कोई तरीका है खाने का? ये कोई ढंग है? भाई होता है, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो खाने पीने की डिमांड तो बढ़ती ही है, तो वो अक्सर फिल्म के सेट पर मीठे की मांग करती थी। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर से आग्रह किया गया कि हेमा मालिनी के मैक्सिमम शॉट क्लोजअप में लिए जाएं। भाई जब ज्यादा खाएंगी तो मोटापा भी बढ़ेगा, तो उसी के चलते उन्हें कहा गया कि आपके जो भी शॉट होंगे वो क्लोजअप में लिए जाएंगे, और जो उनके कपड़े होते थे उन्हें नए सिरे से सिलवाया जाए। देखो देखो देखो, हमारे कपड़े भाभी तैयार तो हो जाए, लेकिन वो लुच्चा लफंगा सनी हमारे कपड़े ले गया है। फिल्म के डायरेक्टर राजन सिप्पी बताते हैं कि हेमा मालिनी का वजन फिल्म के दौरान बढ़ गया था, जो कि फिल्म के हिसाब से सही था। इससे उनके चेहरे पर अलग ही नूर आने लगा था। ये बात अलग है कि इस पूरी कवायद में फिल्म की शूटिंग 1 साल तक डिले हो गई थी। क्या आप जानते हैं, फिल्म के डायरेक्टर राजन सिप्पी बॉलीवुड में बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे, जबकि उनके पिता एनसी सिप्पी कम बजट की संवेदनशील फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। जब राजन सिप्पी से पूछा गया कि आप अपने पिता की तरह नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म बनाने की जगह शुद्ध मसाला फिल्में क्यों बना रहे हैं, तब राजन सिप्पी ने कहा कि मेरे पिता ने जो फिल्में बनाई वो सराही तो बहुत गई, पर व्यावसायिक रूप से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। खास तौर पर 1977 की फिल्म अलाप ने उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई थी। तब उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अवार्ड के लिए फिल्में नहीं बनाऊंगा और अपने प्रोडक्शन हाउस को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सफल बनाऊंगा। आपको जैसे पता ही होगा कि फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था एक्ट्रेस रंजिता कौर ने, जिन्हें पहली बार अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया था। पर रंजिता कौर इस कारण बेहद नाराज थी कि फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था। उनके और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री को दर्शाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया गया था। इस पर राजन सिप्पी ने कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करना किसी भी कलाकार का सपना होता है। रंजिता का रोल छोटा ही सही पर इम्पोर्टेंट था। उस समय जब रंजिता बैक टू बैक मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म साइन कर रही थी, उनकी फिल्म काफी छोटी बजट की हुआ करती थी। रंजिता को आशा थी कि सत्ते पे सत्ता जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनकर वो दोबारा बड़ी बजट की फिल्मों में शामिल हो पाएंगी। पर इस फिल्म की सफलता और उनके काम की प्रशंसा के बावजूद रंजिता के कैरियर को बहुत अधिक फायदा नहीं पहुंचा। आपको तो ये बात पता ही होगी
कि अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी एक टाइम पर सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद रेखा थी। पर 80 के दशक तक अमिताभ और रेखा साथ में काम करने से थोड़ा कतराने लगे थे। इसी तरह अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी के बीच भी मनमुटाव चल रहा था। अमिताभ बच्चन अपने एक इंटरव्यू में जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनके साथ काम करने के लिए कोई भी एक्ट्रेस अवेलेबल नहीं थी। रेखा और परवीन बॉबी शायद ही उनके साथ काम करना पसंद करेंगे। इधर हेमा मालिनी भी गंभीर भूमिकाएं निभाने लगी थी और पद्मनी और पूनम उनकी हीरोइन बनने के लिए काफी छोटी थी। आखिरकार बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद हेमा मालिनी को फिल्म के लीड रोल के लिए मनाया गया। नहीं भरोसा इसका, कब हो जाए किसका, अभी तलक तो अपना है, कब हो जाए बेगाना। क्या आपको ये किस्सा पता है कि सत्ते पे सत्ता एक हॉलीवुड फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स की रीमेक भी थी। 1957 की फिल्म कितना बदल गया इंसान के रूप में भी बनाया गया था इसको। बट फिल्म के सेकेंड हाफ में अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाला ट्रैक जोड़कर मूल फिल्म की कहानी को काफी बदल दिया गया। वैसे क्या आप जानते हैं, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सत्ते पे सत्ता को अलग अलग भाषा में भी बनाया गया था। जैसे कन्नड़ में जग्गू, मराठी में अमी सतपुते नाम से बनाया गया। खास बात ये रही कि मराठी फिल्म अमी सतपुते में सचिन पिलगांवकर ने लीड रोल निभाया था, जिन्होंने सत्ते पे सत्ता में भी काम किया था। आपको बता दें, एनसी सिप्पी की कई फिल्मों की शूटिंग उनके जुहू स्थित बंगले में होती थी। दरअसल उनका मानना था कि बंगले में शूट हुई उनकी मैक्सिमम फिल्मों का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, फिर चाहे वो फिल्म आनंद रही हो या चुपके चुपके या सत्ते पे सत्ता। मगर जब तक सत्ते पे सत्ता की शूटिंग शुरू हुई थी तब तक प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी ने अपना बंगला बेच दिया था, क्योंकि उस एरिया के पास डकैती और अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। यहाँ ये जानना भी काफी दिलचस्प होगा कि बंगले को महज कुछ लाख रुपए में उन्होंने अमिताभ बच्चन को ही बेचा था, जिसका नाम बाद में उन्होंने जलसा रखा था, जहां वो आज भी रहते हैं। बंगले के बिकने के बाद भी एनसी सिप्पी ने अमिताभ बच्चन से परमिशन लेके कुछ सीन्स इस बंगले में ही शूट किए थे। बस आज की रात यहाँ रुक जाओ, कल मैं तुम्हें शहर वापस ले चलूंगा। क्या आपको पता है, उस टाइम के जाने माने विलेन अमजद खान भी डायरेक्टर राजन सिप्पी से नाराज थे कि उनके किरदार को खासा प्रोत्साहन नहीं मिला था, जिसके कारण अमजद खान राजन सिप्पी के साथ काम न करने की कसम सी खा ली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सत्ते पे सत्ता कुछ चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसमें कादर खान साहब ने अभिनय तो नहीं किया, पर फिल्म में बतौर सूत्रधार नजर आए। इस फिल्म में उनकी आवाज तो सुनाई देती है, पर वो इस फिल्म में नजर नहीं आते। साथ ही साथ कादर खान साहब ने इस फिल्म के संवाद भी लिखे थे और 80 के दशक तक आते आते कादर खान साहब ने जिन फिल्मों के संवाद लिखे थे उनमें अभिनय भी किया था। तो ये एक ऐसा फिल्मी सफर था जहां मैं आपको लेकर गया था, जहां से न मेरा आने का मन कर रहा था न आपका। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज की शुरुआत हम करते हैं उसकी एंडिंग भी जरूरी होती है। तो भाई ये था सत्ते पे सत्ता फिल्म का फिल्मी सफर। जल्दी मिलते हैं आपको कुछ नए फिल्मी सफर के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो बूस्ट पर फिल्मी सफर पॉडकास्ट। दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं। आप सुन रहे थे फिल्मी सफर विद आरजे आनंद। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट।